हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो टॉपिक आ रहा है हम लोगों का, उसका नाम है, ध्यान से बात को समझना है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका कि नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। हम पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने से पहले दो बातों को हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला एस्पेक्ट हमें याद रखना है जिसको हम कहते हैं डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। बिकॉज हर चीज के दो एस्पेक्ट, अगर हम बाहर से शॉपिंग करके आएंगे, सामान खरीद के लाएंगे तो बड़ा ऑब्वियसली दुकानदार को पैसा देकर आएंगे हम लोग। तो डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है? एवरी ट्रांजेक्शन, समझेंगे चीजों को, एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय बिजनेस हैज टू एस्पेक्ट। हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, one debit and other credit and both of equal amount। अभी डेबिट क्रेडिट की बात नहीं करेंगे, फिलहाल याद रखेंगे हर चीज के दो एस्पेक्ट, दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो एक बात हमें ये याद रखनी है इस चैप्टर में, और एक एस्पेक्ट और याद रखना है, एसेट्स क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो हमारा पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन इन दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। पहला डुअल एस्पेक्ट और दूसरा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स पे मूव करता हूं मैं, लेके एग्जांपल भी लेके चलता हूं आपको और ज्यादा बातें क्लियर होगी। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के एग्जांपल नंबर हमारा आ रहा है 1। समझेंगे एग्जांपल 1 क्या कहता है। मान लीजिए हम कहते हैं मिस्टर राज, इन्होंने स्टार्ट किया, कम से कम 15 से 20 एग्जांपल लिखेंगे हम लोग, जिससे हमें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और आने वाली क्लास में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बेसिक क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। तो एग्जांपल समझते हैं। मिस्टर राज ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश। मान लीजिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए लगाए बिजनेस में। तो हम कहेंगे दो एस्पेक्ट क्या आ रहे हैं, हम ये दो एस्पेक्ट क्या बात करेंगे, समझते दो एस्पेक्ट क्या क्या आ रहे हैं। तो हम कहेंगे पहले कैश, बिजनेस में कैश आ गई, मतलब कैश आ गई तो कैश इंक्रीज हो गई। जब बिजनेस में कैश आती है तो बन जाती कैपिटल, तो हम कहेंगे कैश भी बढ़ गई और साथ में कैपिटल भी बढ़ गई। तो 10 लाख रुपए की बिजनेस में कैश आई थी, दैट विल बिकम द कैपिटल ऑफ द फर्म, मतलब कैपिटल भी होगी 10 लाख रुपए। कैश, हम कैश को बोलते हैं ये हमारी एसेट है, और इनफैक्ट जो कैपिटल होती है ये हमारी लायबिलिटी, बेसिकली इसको हम कहते हैं इंटरनल लायबिलिटी। तो कैपिटल का सिनोनिम ही होता है इंटरनल लायबिलिटी। तो इस एग्जांपल 1, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश भी बढ़ गई और साथ में कैपिटल भी बढ़ गई। इस तरह के कुछ एग्जांपल और लेके चलते हैं और ज्यादा हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उम्मीद है पहला एग्जांपल सबको समझ आ गया होगा। एग्जांपल नंबर 2 समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है? हम कहते हैं ही परचेजेस, इन्होंने गुड्स परचेज किए। मान लीजिए 2 लाख रुपए के इन्होंने गुड्स परचेज किए, 2 लाख रुपए के इन्होंने गुड्स परचेज किए। अब क्या कहेंगे, अब समझेंगे चीज को, समझेंगे क्या कहता है। जब हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास से पैसा चला जाएगा, कैश हमारी डिक्रीज हो जाएगी। सर यह लिखा ही नहीं हुआ क्या डिक्रीज हो गई, सिंपल लिखा गुड्स परचेज का मतलब, अगर कुछ सिंपली ऐसा लिखा हुआ है ही परचेज गुड्स ओनली, तो इसका मतलब परचेज फॉर कैश, हमने कैश में परचेज किया है, पैसा चला गया हमारे पास, तो कैश चलेगी, 2 लाख रुपए कैश चलेगी हम लोगों के पास, कैश चलेगी। हमारे पास क्या आया, सामान आ गया, गुड्स आया, गुड्स को क्या बोलते हैं, स्टॉक। हमारा स्टॉक क्या हो गया, इंक्रीज बाय रुपीज 2 लाख। तो हम यहां क्या कहेंगे, हमारी कैश चलेगी, मतलब हमारी एसेट चली गई, हमारी एसेट कम हो गई, नीचे कह रहा एसेट कम हो गई। तो एक एसेट गई, कोई बात नहीं, स्टॉक आ गया, स्टॉक भी हमारी एसेट होती है, तो दूसरी एसेट आ गई, तो एक गई और दूसरी एसेट हम लोगों के पास आ गई। अब इसको हम इसको चेक करके देखते, इसको चेक भी करते हैं। हमने कहा जी ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, हमने कहा ए इक्वल टू सी प्लस एल, तो इसको चेक करेंगे तो हमने कहा जी एक एसेट चली गई, मतलब कैश चली गई, तो -20,000, और एक एसेट आ गई +20,000,
तो यहां कुछ नहीं हुआ, यहां कुछ नहीं हुआ, तुम देखेंगे दोनों साइड हमारी क्या आ जाएगी, इक्वल। तो याद रखिएगा हमेशा ए इज इक्वल टू एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होकर चलेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा इसका मतलब हम लोगों ने कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रखी है। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों एग्जाम्पल हम सभी लोगों को समझ आ चुके होंगे। इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल और लेकर आऊंगा जो अकाउंटिंग इक्वेशन के आने वाले टॉपिक में हमारे काम आकर चलेंगे। केस नंबर थर्ड, एग्जाम्पल थर्ड से समझेंगे क्या कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आऊंगा जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर हो। हम कहते हैं बच्चे ही सोल्ड, ध्यान से बात को समझना है हम लोगों ने। ही सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000। बच्चे उन्होंने 25,000 का सामान बेचे, तो हम क्या कहेंगे बच्चे, यहाँ समझेंगे क्या कहेंगे। उन्होंने 25,000 रुपए का बच्चे सामान बेचा, समझेंगे क्या होता है यहाँ पे क्या आएगा। तो हम क्या कहेंगे, उनके पास सामान जा रहा है उनकी दुकान से, उनका स्टॉक जा रहा है, स्टॉक दुकान से जा रहा है, तो हम कहेंगे स्टॉक हो गया डिक्रीज, 25,000 रुपीज का स्टॉक चला गया। उनके पास पैसा आएगा, पैसा आ रहा है, हमने कहा गुड्स बेचा, कैसे बेचा कुछ नहीं पता, ₹4 इतना फॉर कैश, कैश में बेचा, तो हम कहेंगे उनकी कैश इंक्रीज हो गई। स्टॉक चला गया, कैश इंक्रीज हो गई 25,000 रुपए से। स्टॉक हमारी एसेट है, तो एक एसेट चली गई और कैश आ गई, दूसरी हमारी एसेट कैश है, कैश आ गई, कैश हमारी इंक्रीज हो गई, तो एक एसेट बढ़ गई और एक एसेट हमारी कम हो चुकी है। ये था एग्जांपल नंबर थर्ड। तो पहला एग्जांपल हमने देखा, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, हमने कहा कैश बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई। एग्जांपल नंबर सेकंड आया हम लोगों के पास, उन्होंने गुड्स परचेज किए, जब गुड्स परचेज किए कैश में, तो स्टॉक आ गया, कैश चला गया। फिर उन्होंने गुड्स बेचे, गुड्स को सोल्ड किया मार्केट में, सेल करेंगे तो क्या होगा, पैसा आ रहा है और इनकी दुकान से सामान मतलब गुड्स मतलब स्टॉक जा रहा है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 समझेंगे क्या कहता है। एग्जांपल 4 थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आएगा, समझेंगे क्या कहता है। हम कहते हैं ही परचेजेस गुड्स फ्रॉम मिस्टर कार्तिक, समझेंगे बात को, ध्यान से बात समझना है। ही परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर कार्तिक, इन्होंने मिस्टर कार्तिक से गुड्स परचेज किया है। जब खाली किसी का नाम आ जाए, खाली नाम आ जाए, खाली का मिस्टर कार्तिक खाली नाम आ जाए, तो उसका मतलब होता है परचेज किया ऑन क्रेडिट। जब खाली लिखे ही परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर कार्तिक, मतलब परचेज किया कार्तिक से उधार ऑन क्रेडिट ₹35,000, तो समझेंगे इस पॉइंट में क्या होगा। इन्होंने कार्तिक से गुड्स परचेज किया 35,000 रुपीज का, समझते क्या होगा, देखते क्या होगा। कार्तिक से सामान परचेज किया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास स्टॉक आ गया जी, स्टॉक आ गया। कितने का स्टॉक आ गया, 35,000 रुपीज का। स्टॉक हमारी होती है एसेट, एसेट इंक्रीज हो गई, एसेट इंक्रीज हो गई, चलेंगे आगे, एसेट इंक्रीज हो गई। अब उधार परचेज किया, जब उधार लेंगे हम लोग, उधार लिया हम लोगों ने, तो हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे 35,000 रुपीज से, और क्रेडिटर्स हमारे होती है लायबिलिटी, ये हमारी होती है लायबिलिटी। तो यहां पे हमने क्या देखा, या हम लोगों ने क्या देखा, एक एसेट बढ़ गई और साथ में लायबिलिटी बढ़ी। इसको चेक भी करते, इसको चेक भी कर सकते हैं हम लोग, चेक करते हैं इक्वल आएगी कि नहीं आएगी। हमने कहा ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, हमने कहा जी स्टॉक बढ़ गया, जी स्टॉक बढ़ गया, 35,000 से स्टॉक बढ़ गया जी। कैपिटल से कोई चेंज नहीं आया, लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज होगी 35,000 से। तो देखा हमने, दोनों साइड हम देखेंगे हमारी इक्वल आ रही है। और ऐसा ही काम हम कुछ करेंगे काउंटिंग इक्वेशन के, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये था एग्जांपल नंबर 4। तो गुड्स परचेज के मिस्टर कार्तिक, जब भी खाली किसी का नाम आ जाए तो उसका मतलब ऑन क्रेडिट ही होता है। अगर यहां मैं नाम भी लिखता ऑन क्रेडिट, अगर खाली होता मिस्टर परचेज फ्रॉम मिस्टर कार्तिक, तो मतलब उधार ही लिया है। खाली नाम आ जाए अगर, तो मतलब उधार ही लिया है, ऐसा माना जाता है। ये था केस नंबर 4। एक केस और समझेंगे, फिर सब केसेस को इकट्ठा करेंगे। एक केस और समझेंगे, केस और क्या आता है। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, ही सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मयंक
₹4 10,000 का सामान इन्होंने मैंग को बेचा, मैंग को सामान बेचा, तो क्या होगा, दुकानदार सामान बेच रहा है तो वो क्या कहेगा, मेरा सामान चला गया, स्टॉक डिक्रीज हो गया ₹10,000 से, मतलब हमारी एक एसेट कम हो गई, हमारी एक एसेट कम होगी, स्टॉक चला गया, नाम आ गया, मयंक को बेचा है, मयंक को बेचा है, नाम आ गया, मयंक को उधार बेचा है। जब नाम आ जाएगा तो मतलब खाली नाम आ रहा है, तो मतलब मयंक को उधार बेचा है। जब हम किसी को उधार बेचते हैं गुड, तो वो हमारी जो सामने वाली पार्टी डेटर्स बन जाती है, डेटर्स, तो हम कहेंगे डेटर्स हमारे इंक्रीज हो गए, 10,000 से डेटर इंक्रीज हो गए, और डेटर्स हमारी होती है एसेट, तो हम कहेंगे हमारी एक एसेट बढ़ गई और एक एसेट हमारी यहां पर कम होगी। तो ये 5 हमारे केसेस थे। पहला केस बिजनेस स्टार्ट किया, दूसरा केस गुड परचेज किया कैश में, थर्ड केस गुड सोल्ड किया कैश में, फोर्थ गुड परचेज किया ऑन क्रेडिट, और फिफ्थ केस आया हमने गुड सोल्ड किया ऑन क्रेडिट। तो मिस्टर मयंक, उम्मीद है पांचों केसेस सभी को समझ आ गए होंगे। धीरे धीरे हम आगे और बढ़ेंगे, इस केसेस को और एक्सपेंड करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। आगे एक एग्जांपल और समझते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल को थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे। अब हम लोग समझेंगे एग्जांपल क्या आता है, और आराम से समझना। हम कहते हैं ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 ₹5,000। समझेंगे यहां पे क्या हुआ, हमने 3,000 वाला सामान ₹5,000 का बेचा। पहले बहुत आराम से समझना चीजों को, बहुत आराम से समझेंगे। हमने 3,000 वाला सामान 5,000 का बेचा, 3 वाला 5 का गया, तो हम क्या कहेंगे, जो मेरी दुकान से सामान जा रहा है, जो मेरी दुकान से स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, वो तो है ₹3,000 का। मेरी दुकान से ₹3,000 का सामान चला गया, मतलब मेरी दुकान से 3,000 की जो एसेट्स है वो डिक्रीज हो गई। अब 3 वाला मैंने बेचा है ₹5,000 का, मतलब 3 वाला अगर मैं 5,000 का बेचूंगा तो मतलब मुझे यहां पर ₹2,000 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट की बात बाद में करेंगे। जब 3 वाला सामान 5 का बेचा तो मेरे पास से 3,000 का स्टॉक चला गया। अब जो मेरा कस्टमर पैसे लेके जाएगा, मेरा कस्टमर पैसे लेके जाएगा, कहेगा सामान दे दो मुझे पैसा लो, मुझे कितने रुपए लेके जाएगा, हम कहेंगे कैश आ गई मेरे पास, 3 का सामान ले गया ₹5,000 में, तो मुझे ₹5,000 दे गया वो, तुम कहेंगे हमारी कैश इंक्रीज होगी 5,000 से। तो स्टॉक चला गया ₹3,000 का, मेरे पास 5,000 की कैश आ गई, तो मेरी एक एसेट यहां पे क्या कर जाएगी, इंक्रीज। देखिए रूल हम लोगों ने पढ़ा था, रूल हमने क्या पढ़ा था, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, A = C+L। अब इसको भी समझेंगे, अब इसको भी वेरीफाई करेंगे कि रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब 3,000 का सामान जब ₹5,000 में गया तो मुझे ₹2,000 का ₹2,000 का प्रॉफिट हो गया। जब भी मुझे प्रॉफिट होता है तो मतलब अच्छी बात है, तो मेरे बिजनेस के अंदर कैपिटल जो होगी, जो मेरी पूंजी होगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। तो 3 वाला सामान 5 का गया, 2,000 का प्रॉफिट मार्जिन, मतलब मेरी कैपिटल इंक्रीज होगी। अब इसको चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं, जो मैंने कहा था कि दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, वो आ रही है या नहीं आ रही। सर आपने कहा था A = C+L। हमने कहा जी स्टॉक चला गया, जी स्टॉक चला गया, ए का मतलब स्टॉक, 3,000 का स्टॉक चला गया। फिर हमने कहा कैश आ गई, वो भी एसेट है, तो वो भी एसेट साइड पे सर 5,000 की कैश आ गई। हमने कहा 2,000 का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल में प्लस 2,000 पे आ गया जी। सर लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, डैश है, नील है। अब चेक दोनों साइड, 5 में से 3 गया, सर 2,000, सर यहां भी 2,000 दिख रहा है। सर बोथ साइड्स आर इक्वल, मतलब हमने जो सॉल्यूशन परफॉर्म किया है उसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है, पूरे का पूरा बिल्कुल ठीक है। तो 3 वाला सामान हम लोगों ने बेचा ₹5,000 का। उम्मीद है कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। आएगा इसके बाद एक एग्जांपल से और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, और थोड़ा और क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल और आता है हम लोगों के पास। एग्जांपल हम कहते हैं
he sold goods costing rupees 4,000 for rupee 3,500। तो 4,000 वाला सामान इन्होंने बेचा 3,500 रुपए का। तो हम क्या कहेंगे, समझेंगे चीज को। यहाँ पे 4 वाला सामान बेचा 3,500 रुपीज का, क्या कहेंगे यहाँ पे? सबसे पहली बात, हमारा स्टॉक जा रहा है, तो सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा, मतलब कैश आ रही है। 4,000 वाला सामान बेचा 3,500 रुपीज का, मतलब यहां पे हमारे को लॉस भी हो चुका है। दिख रहा है हमने को यहाँ 4,000 का सामान गया 3,500 रुपए का, तो स्टॉक तो चला गया। स्टॉक की कॉस्टिंग थी 4,000 रुपए, तो 4,000 वाला स्टॉक चला गया, मतलब हमारी एसेट डिक्रीज हो चुकी है। एसेट हमारी डिक्रीज हो चुकी है 4,000 रुपए स्टॉक की फॉर्म में। 3,500 की कैश आ गई, तो कैश आ गई, 3,500 की कैश आ गई। यहां पे हमारी एक एसेट इंक्रीज हो चुकी है, और जब लॉस होगा 500 रुपए का, जब लॉस हुआ तो लॉस से हम लोग क्या कहेंगे, हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो 4,000 वाला सामान जब 3,500 का बेचा तो 4,000 का स्टॉक चला गया, 3,500 की कैश आ गई, दोनों एसेट थे, और मुझे 500 रुपए का लॉस हो गया, विच डिक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। समझेंगे और कुछ केसेस को एलोबरेट करेंगे। उम्मीद है ये एग्जाम्पल भी हम सबको क्लियर हो चुका होगा। एग्जाम्पल नंबर 8 समझते, एग्जाम्पल 8 को समझते हैं। He sold goods costing 8,000 for rupees 9,000 to Mr. अली। नाम आ गया तो मतलब उधार बेचा है, खाली नाम आ गया तो मतलब उधार है। तो मिस्टर अली ऑन क्रेडिट, तो 8,000 वाला सामान अली को बेचा 9,000 रुपए का हम लोगों ने। हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, समझेंगे चीज को, समझेंगे क्या। 8 वाला 9 का, 8 वाला 9 का, सर क्या करेंगे यहाँ पे, समझते बात को। हम कह रहे हैं स्टॉक जा रहा है जी, 8 वाला अली को बेचा, अब कैश नहीं आएगी, यहाँ पे डेटर्स आएंगे। हमने कहा डेटर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। 8 वाला जब 9 का बेचा तो सर 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया जी, प्रॉफिट हो गया। तो स्टॉक गया, डिक्रीज हो गया 8,000 रुपीज से। हमारे अकाउंट से ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, जब भी लगाऊंगा ब्रैकेट मतलब माइनस होता है। 8 वाला 9 का बेचा तो 9,000 से हमारे डेटर से इंक्रीज हो गए, और 1,000 का हम लोगों को प्रॉफिट हो गया। उसके प्रॉफिट होने से क्या होगा, प्रॉफिट होने से क्या होगा, हमारी कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी। डेटर हमारे 9,000 से, डेटर्स हमारी एसेट थे, और स्टॉक भी हमारी। ये था एग्जांपल नंबर 1। ये सारे एग्जांपल जब एक क्वेश्चन के अंदर फिट कर दूंगा मैं, तो मेरा बन जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। वो 2 मिनट की बात है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन करने में कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। एक एग्जांपल और समझते हैं, एक एग्जांपल और समझते हैं, फिर बातों को रिव्यू करेंगे, हम लोग बातों को रिव्यू करेंगे। एग्जांपल नंबर 9, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹800 for ₹750 to देवेंद्र, समझेंगे क्या होगा। नाम आ गया, खाली देवेंद्र जी का नाम आ गया, खाली नाम आ गया, तो मतलब ऑन क्रेडिट है जी, उधार बेचा देवेंद्र जी को। उधार हम लोगों ने गुड्स बेचा है, सर क्या होगा, 800 वाला 750 होगा, सर 50 रुपए का लॉस दिख रहा है हमारे को। सर स्टॉक जा रहा है, स्टॉक था 800 वाला, मतलब डिक्रीज हो रहा है,
स्टॉक हमारी एसेट होता है जी, एसेट कम हो गई सर, 800 रुपए की एसेट चली गई, अब क्या होगा? अब क्या होगा? देवेंद्र को बेचा है, उधार बेचा है, तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे बाय ₹800। हमने मिस्टर देवेंद्र से 800 रुपए लेने हैं, और डेटर भी हमारी एसेट होती है। सर स्टॉक यहाँ जो डिक्रीज होगा, देवेंद्र जी के 750 रुपए आने हैं। हमने 750 का बेचे ना, तो देवेंद्र जी के 750 रुपए आने हैं, 800 नहीं। 800 वाला सामान 750 का बेचा है, तो लॉस हो गया हमारे को यहाँ पे 50 रुपए का लॉस है, जिससे कैपिटल डिक्रीज कर जाएगी। तो हमने कहा एक एसेट कम होगी 800 रुपए से, एक एसेट बढ़ गई 750 से, और लॉस आ गया 50 रुपीज का। तो कुछ केसेस डिस्कस किए जो भी हमारे काम आएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अकाउंटिंग इक्वेशन के। आइए एक जो एग्जाम्पल को और समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल से और बात समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, तो हम कहते हैं, अब मैं बात कर रहा हूं कुछ एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं, एक्सपेंसेस का क्या इफेक्ट आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो इफेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। कुछ एक्सपेंसेस की बात करते हैं, हम कहते हैं लेट अस सपोज एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा जी हमने सैलरी पे करी, हमने कहा जी 3000 रुपीज की हम लोगों ने सैलरी पे करी। तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे जब सैलरी पे करेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, सैलरी पे करी है, हम कहेंगे कैश जा रही है, 3000 रुपए से कैश जा रही है हम लोगों के पास से, कैश चली गई। जब सैलरी पे करते हैं हम लोग तो कैश जा रही है, एक्सपेंस है हमारा, एक्सपेंस का इफेक्ट आएगा सीधा कैपिटल पे, हम कहेंगे कैपिटल भी डिक्रीज कर जाएगी 3000। तो एक्सपेंस का क्या इफेक्ट आ रहा है? कैश डिक्रीज along with the reduction in the capital, तो सैलरी पेड। इसका एक एग्जांपल और समझते हैं, इसमें एग्जांपल नंबर ए, एग्जांपल नंबर बी एक और समझते हैं, एग्जांपल एक और आया था। मान लो हम कहते हैं रेंट पेड, कोई भी एक्सपेंस हो, बहुत सिंपल सी बात है, रेंट पेड 1500 रुपीज हम कहते हैं, मान लो, बहुत सिंपल सी बात है, क्या कहेंगे यहाँ पे? रेंट हमारा एक्सपेंस है जी, रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो हम कहेंगे कैश जा रही है 1500 रुपीज की, क्या डिक्रीज हो रही है, और रेंट हमारा एक्सपेंस है, मतलब लीड टू रिडक्शन इन कैपिटल डिक्रीजेस बाय ₹1500। तो ये कुछ एग्जांपल थे जिसमें मैंने बात की थी इफेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन व्हिच हैज बीन पेड इन कैश। तो ये एग्जांपल नंबर 10 के दो पार्ट डिस्कस किए हम लोगों ने। चलते एक दो बातें और करते हैं, इसके बाद एक दो बातें और करते हैं। एग्जांपल नंबर 11 समझेंगे क्या क्या हो रहा है हमारे पास। हम कहते हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने कैश को बैंक में जमा करवाया है 15,000 रुपीज, हमने 15,000 रुपये कैश को बैंक में जमा करवाया है, कैश का पैसा चला गया बैंक में, तो यहां हम लोग कहेंगे जी बैंक हमारा बढ़ गया जी, बैंक इंक्रीज हो गया 15,000 रुपए से, बैंक बढ़ गया, बैंक हमारी एसेट है, बैंक हमारी एसेट है, कैश जमा कराई है बैंक में, तो कैश जा रही है, कैश डिक्रीज हो रही है, आउटफ्लो ऑफ कैश है बाय ₹15,000, इट इज ऑल्सो अवर एसेट, ये भी हमारी एसेट है। तो देखा एक एसेट बढ़ गई और एक एसेट हमारी कम हो गई, जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और बात करेंगे, आगे चलेंगे और देखते हैं, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर था 11, एग्जाम्पल 12, हम कहते हैं कैश हमने विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक
फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के लिए पैसा बैंक से निकाल के ले गए, ऑफिस में इस्तेमाल करेंगे पैसा। 1000 रुपीज मान लो, हमने 1000 रुपए निकाल लिए, मान लो 1000 रुपए निकाल लिए हम लोगों ने बैंक में से, क्या ऑफिस में इस्तेमाल करेंगे बाद में, तो बिजनेस क्या कहेगा, कैश बैंक से निकलवा के लाए हैं, कैश आ गई हम लोगों के पास, कैश हमारी बढ़ गई, कैश हमारी इंक्रीज हो गई, पैसा बैंक में से निकलवा रहे हैं, तो बैंक बैलेंस होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, तो 1000 की कैश आ गई along with reduction in the bank balance by ₹1000। कैश भी मेरी एसेट है और जो बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ है वो भी हमारी एसेट है, तो एक एसेट बढ़ गई और एक एसेट हमारी कम हो गई। एक एग्जांपल और आएगा, एक एग्जांपल और आएगा, इसके बाद एग्जांपल समझेंगे कौन, एग्जांपल नंबर 13। हम कहते हैं कैश विड्रॉ किया हमने फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से पैसा निकाल के घर ले गए, देखा कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, या सिंपल लिखा ड्रॉइंग्स, या लिखो ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कहीं भी वर्ड दिख जाए पर्सनल, ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। मान लो हमने विड्रॉ किया बिजनेस में से 3000 रुपीज, निकाल के घर लेके जा रहे हैं जी, पैसा निकाल के घर लेके जा रहे हैं हम लोग। तो जब पैसा बिजनेस में लाए थे पहली एंट्री में, हमने कहा कैश भी बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया, अब पैसा निकाल के घर पे ले गए हम लोग, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कैश जा रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, पैसा निकाल के बिजनेस में घर लेके जा रहे हैं, तो कैश जब जाएगा तो बिजनेस में मेरा कैपिटल भी साइड बाय साइड डिक्रीज हो जाएगा बाय रुपीज, तो कैश चला गया 1000 रुपए, सॉरी 3000 रुपीज से, कैश 3000 रुपए से चला गया along with reduction in the capital, और कैश हमारी होती है ये एसेट, एक एसेट हमारी कम हो गई, तो यहां हमने देखा कैपिटल डिक्रीज हो गई along with the reduction in the asset। अब कुछ मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट कवर करूंगा, 3-4 पॉइंट्स और आने हैं, उसके बाद लगभग इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो जाएंगे हम लोगों के, फिर हम लोग क्वेश्चन बिगिन करेंगे आने वाली अपनी क्लास के अंदर। अब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि हमारी लायबिलिटी होता है, प्रीपेड एक्सपेंस, अगली बार का पैसा आज ही दे दिया हमने, जो कि हमारी एसेट होता है। 4 कॉन्सेप्ट आएंगे बैक टू बैक, बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और यही चैप्टर में हम लोगों को कई बार परेशान करते, तो परेशान ना करे इसलिए कॉन्सेप्ट में अलग से आपको क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी, से समझेंगे। तो आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, उसके बाद आएगा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, इसको हम कई बार कहते हैं इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम ड्यू, मैं 1 बाय 1 बात करूंगा एक कॉन्सेप्ट की, बट नॉट रिसीव्ड, पैसा आना चाहिए अभी तक आया नहीं है, जो कि हमारी एसेट होता है, ये हमारी एसेट होता है। तो पहला कॉन्सेप्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आया, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस, तीसरा एक्रूड इनकम ऑल्सो नोन एज इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, जो हमारी एसेट्स है, और लास्ट पॉइंट अगली बार का पैसा सर आज ही आ गया, मजा आ गया जी, एडवांस इनकम, लेकिन मजा के साथ सजा भी आएगी, मतलब फ्यूचर में सर्विस देनी पड़ेगी हम लोगों को, जो हमारी बन जाएगी लाइबिलिटी। तो ये चारों कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, 1 बाय 1 आपसे बात करूंगा, उसके बाद हमारी क्लास वाइंड अप हो जाएगी और आने वाली क्लास में बहुत बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते समझते बात करते हैं। पहली बात, तो पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करेंगे अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया तो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसको बोलते हैं एक्सपेंस पेएबल, मतलब मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। जैसे मान लो बिजली का बिल जो महीने के एंड में आता है, तो पूरे महीने बिजली इस्तेमाल की तो महीने के एंड में बिल पे करना होता है, तो हमारी जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है, तो एक्सपेंस पेएबल, या इसको ये भी कह लो एक्सपेंस ड्यू,
खर्चा ड्यू हो गया, लेकिन अभी तक पे नहीं किया मैंने। हमने सर्विस ले ली, एंजॉय कर लिया, मजे ले लिए, लेकिन पैसा अभी तक पे नहीं किया। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे समझेंगे। एंजॉय अभी किया, एंजॉय इसी पीरियड में किया, सर्विस इसी पीरियड में ली हम लोगों ने, तो हम क्या कहेंगे जी, सबसे पहले एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, जिम्मेदारी है मेरी, तो क्या होगा, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इंक्रीज कर जाएगा, जो कि मेरी लायबिलिटी है, जो कि मेरी लायबिलिटी है। खर्चा इसी बार का है अभी तक, लेकिन पे नहीं किया, तो हम क्या कहेंगे, पे करना चाहिए, पे नहीं किया, कोई बात नहीं, अगली बार पे करना पड़ेगा, एंजॉय तो किया है। ये रूल हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, ड्यू टू एक्रूवल बेसिस, ड्यू टू एक्रूवल बेसिस। तो हम क्या कहेंगे, तो जब भी हमारे को मिले एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, तो हम क्या कहेंगे, एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग नाम से, और साथ में कैपिटल हमारी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये इंक्रीज हो गया along with reduction in the capital, along with reduction in the capital। तो ये था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिसको एक्सपेंस पेबल भी कहते हैं, जिसको एक्सपेंड ड्यू बट नॉट पेड के नाम से भी जाना जाता है। अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या आएगा, अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या आएगा। ये चारों बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इस पर ध्यान रखना है हम लोगों ने। फिर क्या नाम आ रहा है जी, प्रीपेड एक्सपेंस। मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं प्रीपेड, अगली बार का पैसा हमने आज ही दे दिया। इंजॉय करेंगे बाद में, पैसा पहले ही दे दिया, तो मतलब क्या हुआ, एक हमारी एसेट क्रिएट होगी, मतलब बढ़ जाएगी एसेट एक, उस एसेट का नाम होगा प्रीपेड एक्सपेंस। ये हमारी एसेट है जो कि इंक्रीज हो जाएगी, तो एक एसेट हमारी बढ़ गई, हमने अगली बार का पैसा आज ही दे दिया, पैसा दे दिया, पैसा दिया, पैसा मतलब पैसा जा रहा है, हमारी कैश चली गई। अगर चेक से दोगे तो बैंक जाएगा, कैश डिक्रीज हो गई, कैश हमारी एसेट है, तो एक एसेट हमारी डिक्रीज हो गई। तो याद रखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होगा, एक एसेट बनेगी प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, और साथ में कैश जाएगी। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या होता है, हमने सर्विस ली लेकिन पैसा पे नहीं किया, पे नहीं किया तो जिम्मेदारी है, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इंजॉय किया तो दैट्स व्हाई कैपिटल हमारी यहां पर डिक्रीज, बिकॉज खर्चा इसी बार का है। ये एडजस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, ड्यू टू एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ड्यू टू एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस के बाद एक जो अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो है जिसका लिंक है इनकम से, समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट हम लोग, उसको हम कहते हैं एक्रूड इनकम। मतलब मैंने काम तो किया लेकिन पैसा नहीं मिला, कोई बात नहीं, कर्म करो फल की चिंता मत करो, आज नहीं कल तो मिलेगा पैसा। तो एक्रूड इनकम को मैं कहता हूं इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, आज नहीं कल मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है, बिकॉज मैंने मेहनत की तो पैसा मुझे मिलेगा ही मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो सर यहां क्या कहना चाहते हो आप, मैं कहना चाहता हूं एक्रूड इनकम, एक मेरी एसेट क्रिएट हो जाएगी, मैंने सर्विस दी है, मेहनत करी है, एसेट इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जब सामान उधार बेचते हो आप लोग, डेटर्स बनते, जब मैं सर्विस दी मैंने किसी को, तो मैंने कहा मेरी एक्रूड इनकम क्रिएट हो गई, एसेट मेरी क्रिएट हो गई, एसेट इंक्रीजेस। एसेट का नाम या ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, एसेट मत लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्रूड इनकम, हम लिखेंगे एक्रूड इनकम, जो कि मेरी एसेट है, जो इंक्रीज हो जाएगी। एसेट बढ़ गई, मैंने काम किया, मतलब प्रॉफिट आज निकल तो आएगा, प्रॉफिट तो बनेगा, इनकम तो बनेगी, तो इट लीड टू इंक्रीज इन कैपिटल, हमारी यहां पे इंक्रीज कर जाएगी। तो जब भी आए एक्रूड इनकम का कॉन्सेप्ट, इन चारों कॉन्सेप्ट का लॉजिक एक ही है। अगर एग्जाम में पूछे लॉजिक क्या है, क्यों कर रहे हो, एक्रूवल एजम्पशन, इसका लॉजिक है एक्रूवल एजम्पशन। अब बात करेंगे, वापसी आएंगे। तो एक्रूड इनकम, अगली पैसा आना चाहिए, अभी तक आया नहीं है, तो हम कहेंगे एसेट बन गई, हमने काम किया, हम तो बुक में एंट्री पास कर देंगे, हम कहेंगे हमारी कैपिटल इंक्रीज करिए, तो एक्रूड इनकम। इस सीरीज का लास्ट पॉइंट, इस सीरीज का लास्ट पॉइंट, इस सीरीज का लास्ट पॉइंट, जिसका नाम है एडवांस इनकम।
बिना काम किए पैसा आ गया। सर कभी नहीं आता बिना काम किए पैसा, एडवांस में आया है। आज तो पैसा ले लिया लेकिन फ्री में नहीं मिला पैसा, मुझे फ्यूचर में काम करना पड़ेगा। तो आज तो पैसा आ गया सर, आज पैसा आ गया, हम कहेंगे कैश आ गई, कैश इंक्रीज हो गई, एडवांस इनकम आ रही है। आज की इनकम नहीं एडवांस इनकम है। तो हम यहां कहेंगे जी हमारी एसेट इंक्रीज हो गई, हमारी एसेट बढ़ गई, लेकिन फ्यूचर में मुझे काम करना पड़ेगा उसके लिए। तो एडवांस इनकम नाम से लाइबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज। तो एडवांस इनकम में क्या हुआ, पैसा आ गया जी, कैश बढ़ गई, मतलब एसेट बढ़ गई, लेकिन पैसा फ्री में नहीं आया, मुझे फ्यूचर में सर्विस देनी पड़ेगी। जब मुझे फ्यूचर में सर्विस देनी पड़ेगी तो इसका मतलब लायबिलिटी इंक्रीज होगी। लायबिलिटी का नाम क्या है, एडवांस इनकम। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन के जो हम लोगों ने डिस्कस किए। उम्मीद है आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। आने वाली क्लास के उसके ऊपर हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन और सीखेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट हम लोगों को और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट एवरीवन। उम्मीद है लेक्चर सबको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, आने वाली क्लास में से क्वेश्चन कवर करेंगे। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।